Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus a for some integer m। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें शो कराना है कि किसी भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, या तो 9m plus 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, या 9m plus 8 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जहाँ m क्या है, एक एक्सप्रेशन, m क्या है, एक इंटीजर है। लेट करते हैं कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल्स टू हम 3 ले लेते हैं। b इज इक्वल्स टू कितना लेते हैं, 3। तो अगर हम b इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0, 1, 2 एंड 3 होंगे। कैसे? बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम a इज इक्वल्स टू कितना होता है, a इज इक्वल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है बट लेस देन किसके होता है, b के। और b को हमने क्या कंसीडर किया है, 3। यानी जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं वो 3 से लेस बट 0 के इक्वल या ग्रेटर हो सकते हैं। तो जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो 0, 1 एंड 2 हो सकते हैं। अगर हम रिमाइंडर्स 0, 1 एंड 2, 3, 1 एंड 2 हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं तो a को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रिमाइंडर की वैल्यू पुट करेंगे, b तो 3 है ही। अगर रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 3q। रिमाइंडर 1 पुट करते हैं तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है a, और अगर रिमाइंडर 2 पुट करते हैं तो 3q प्लस 2 होगा। क्वेश्चन था हमारा शो कराना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। वहन जब a इज इक्वल टू कितना हो, 3q हो। 3q कब था, जब रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 लेंगे। दोनों साइड का क्यूब करते हैं। दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब हो जाएगा। 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 27q का क्यूब हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 27 को 9 समथिंग कुछ के फॉर्म में फैक्टराइज करना है। तो इसको 27 में से हमने 9 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 3q की पावर 3। तो 3q की पावर 3 को हम m मान लेते हैं। तो हमारा a क्यूब किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, 9m के फॉर्म में। सेकेंड केस, इफ a इज इक्वल टू क्या हो, 3q प्लस 1 हो, मतलब जब रिमाइंडर 1 हो तब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर से दोनों साइड का क्यूब लेते हैं। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम a इज इक्वल टू ले लेते हैं 3q और b इज इक्वल टू कितना रखते हैं, 1। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। सॉल्व करते हैं, 3q का क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब होगा। 3 इंटू 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 3 27q का स्क्वायर, 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 9q प्लस 1। अब इन फर्स्ट 3 टर्म में से हमको 9 कॉमन दिख रहा है, 9 हम कॉमन ले लेते हैं प्लस 1। 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचता है, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ब्रैकेट में क्या वैल्यू आती है, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसे हम m मान लेते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू उसे हम क्या कंसीडर कर लें, m कर लें। तो a क्यूब, ये जो हमारा a क्यूब होगा वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, 9m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q हो जाएगा। थर्ड केस, जब a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं, दोनों साइड का हमने होल क्यूब किया। होल क्यूब करेंगे, सेम आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस आइडेंटिटीज में। वैल्यू पुट करने के बाद 3q का क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब हो जाएगा। 3 इंटू 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9 3 27, 27 2 54 q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, 12 3 36 q प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, 8। अब इन फर्स्ट टर्म्स में से हम 9 कॉमन हमें दिख रहा है, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू बचेगी 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इस वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं m।
इस वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, m कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इसे m कंसीडर करते हैं तो हमारा ये नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है 9m + 8 के फॉर्म में, वेयर m = होगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। हैंस हमारा नंबर जब a = 3q था तो एक्सप्रेस हो रहा था, शो हो रहा था 9m के फॉर्म में। जब a = हमने लिया 3q + 1 तो नंबर रिप्रेजेंट हुआ 9m + 1 के फॉर्म में, और जब a³ के फॉर्म में लिया तब हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा 9m + 8 के फॉर्म। हैंस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब एक्सप्रेस किया जा सकता है 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के एप्लीकेशंस पे, ठीक है ना। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का एक और एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, जिससे किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। फंडामेंटल मेथड है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच एचसीएफ निकालने की, बहुत फेमस मेथड है। सबसे पहला काम करना होता है कि नंबर्स को ग्रेटर और लेसर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो जो नंबर ग्रेटर उसको हम a मान लेते हैं, जो नंबर लेस उसको हम b मान लेते हैं, यानी a इज ग्रेटर देन b के फॉर्म में या b इज लेस देन a के फॉर्म में लिख देते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा किस किस के बीच में, इंटीजर a एंड b के फॉर्म में। तो a को हम एक्सप्रेस कराएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में, जो कि क्या होती है, a = bq + r, वेयर r जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन होगा b के। ये स्टेप में जब हम a को हम एक्सप्रेस करा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, अगर फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो जो डिवाइजर b है तो b HCF होगा a एंड b का। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सपोज रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस किस के बीच में, डिवाइजर b एंड रिमाइंडर r के बीच में। तो रिमाइंडर डिवाइजर b = क्या लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर हमारा पहले आया था r³ + r1 के फॉर्म में लिखेंगे। r1 जो न्यू रिमाइंडर मेरा मिलेगा, ठीक है ना। तो r1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 होगी। बट यहाँ पर हमारा डिवाइजर क्या है, देखो r, तो यहाँ पर जो r1 की वैल्यू होगी वो r से लेस होगी। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगी उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, इसका HCF होगा। तो ये हमारे रूल्स हैं, यानी कुछ प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करना है किसी भी नंबर का HCF निकालने के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रिलेटेड हैं यूक्लिड एल्गोरिदम पे, जिससे हम HCF निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। हमने लिखा 225 इज ग्रेटर देन 135। अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा 225 और 135 के बीच में। तो कैसे इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, 225 को हम 135 से डिवाइड करा देंगे, 225 को हम 135 से डिवाइड कराएंगे। डिवाइड कराने पर क्वेश्चन हमारा 1 आ रहा और रिमाइंडर हमारा 90 आ रहा है। क्वेश्चन हमारा 1 आ रहा और रिमाइंडर हमारा 90 आ रहा है। चलिए इसको एक्सप्रेस कर देते हैं किस में, a = bq + r में। तो 225 हो जाएगा 135 × 1 + 90। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ जो आया है वो 90 आया है। सिंस रिमाइंडर 90 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो हम अगेन डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। बट अब किसके बीच में करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है 135 और जो हमारा रिमाइंडर आया है 90, इन दोनों के बीच अब हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। चलिए 135 को एक्सप्रेस करना है हमको bq + r के फॉर्म में। b को तो हमने 90 ले लिया, 90 से डिवाइड कराते हैं तो क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर कितना आ गया 45। तो 90 × 1 + 45, सिंस 45 भी इक्वल्स टू 0 नहीं है, यानी इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अगेन हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा किसके बीच, अब जो हमारा डिवाइजर था 90 और जो हमारा रिमाइंडर है 45, 90 और 45 के बीच हम अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा 2 आएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं 45 × 2 + 0, तो रिमाइंडर कितना है 0। सिंस रिमाइंडर इस स्टेज में हमारा 0 है तो इस स्टेज में जो भी हमारा डिवाइजर होगा जो कि क्या है 45, तो 45 इसका क्या होगा HCF, किसका HCF 225 और 135 का।
तो ये HCF 225 135 का भी होगा, 135 और 90 का भी होगा, 90 एंड 45 का भी होगा। यानी जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइजर रिमाइंडर या दोनों इंटीजर्स हमने सॉल्व किए हैं उन सब का HCF कितना होगा हमारा 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है HCF किस किस नंबर्स के बीच में, 196 एंड 38,220 के बीच में। 38,220 ग्रेटर है 196 से। चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं, Q और R पता करते हैं। 196 करते हैं तो क्वेश्चन आ जाएगा 195, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 38,220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195। फर्स्ट स्टेप में इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। सिंस रिमाइंडर पहली स्टेप में 0 आ गया है तो इस स्टेज में हमारा डिवाइजर क्या था, वही इंटीजर जो इस नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा था वो इंटीजर ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। वो इंटीजर ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 4 और 2 के बीच का HCF निकालना हो तो 2 दोनों के बीच का क्या होगा, HCF होगा। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड द HCF बिटवीन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 4 एंड 2 का HCF कितना होगा, 2 होगा। ओके, तो यहाँ पर जो HCF डिवाइजर 196 है वो इन दोनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है HCF 867 और 255 के बीच में। 867 बड़ा है 255 से। चलिए अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा 867 और 255 के बीच में। तो 867 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन 3 आएगा और रिमाइंडर बच रहा 102। इस एक्सप्रेस करते हैं इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में। तो A की जगह 867 है, B की जगह 255 इंटू 3 प्लस 102। अब 102 0 के इक्वल नहीं है। अगेन हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा किस किस के बीच में, 255 और 102 के बीच में। 255 को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 102 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन 2 आएगा और रिमाइंडर हमारा 51 आएगा। तो रिमाइंडर फिर से कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। 51 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 102 और 51 के बीच में। तो 102 को जब एक्सप्रेस कराएंगे 51 के फॉर्म में तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा 2 आएगा, रिमाइंडर 0। सिंस रिमाइंडर दिस स्टेज में कितना हो रहा है, 0, तो डिवाइजर कितना है इस स्टेज, जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 हो रहा है, 51 है। तो 51 इज द HCF ऑफ 867 एंड 255। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बेस्ड है एक इक्वेशन पे, लीनियर इक्वेशन पे। हो सकता है कि इसमें सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है इसमें डबल वेरिएबल्स भी हो। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 657x प्लस 963 इंटू -15। तो फाइंड करना है x। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर 657 यानी 657 और 963 का HCF एक्सप्रेस किया जा सकता है 667x प्लस 963 इंटू -15 के फॉर्म में, तो हमें x की वैल्यू बताइए। वो x की कौन सी वैल्यू होगी जो इनके s पुट करने पर जो इन दोनों के HCF के इक्वल आ जाए। चलिए सबसे पहले तो HCF हमें निकालना पड़ेगा। तो 963 ग्रेटर है 657 से, डिवीजन लेमा अप्लाई कराएंगे। डिवीजन लेमा अप्लाई कराएंगे तो 963 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 657 इंटू 1 प्लस 306, यानी जब डिवाइड कराओगे आप तो क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 306 आएगा। सिंस 306 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा किस किस के बीच में, डिवाइजर और रिमाइंडर्स के बीच में। तो यहाँ पर 657 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 306 इंटू 2 प्लस 45। क्वेश्चन हमारा 2 है, रिमाइंडर हमारा 45 है। अब 45 0 के इक्वल नहीं है तो अगेन हमको अप्लाई कराना पड़ेगा डिवीजन लेमा किस किस के बीच में, डिवाइजर 306 और रिमाइंडर 45 के बीच में। 306 को जब हम एक्सप्रेस कराएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आएगा 6 और रिमाइंडर कितना आएगा, 36। अब सिंस 36 भी इक्वल्स टू 0 नहीं है,
अगेन अप्लाई करेंगे 45 और 36 के बीच में डिवीजन लेमा, तो 45 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36 इंटू 1 प्लस 9 के फॉर्म में। सिंस रिमाइंडर 9 ये भी 0 के इक्वल नहीं है, अगेन 36 और 9 के बीच अप्लाई कराएंगे। अब यहाँ जब कराएंगे तो क्वेश्चन हमारा कितना आएगा 4 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। इस स्टेज में जाके हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेज में डिवाइजर कितना है 9, यानी 963 और 657 का जो HCF है वो कितना है 9 है। चलिए क्वेश्चन ने कहा था कि इसके HCF ऑफ 963 एंड 657 को अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है 657x प्लस 963 इंटू -15 के फॉर्म में, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि 9 हमारा रिमाइंडर्स कहाँ आया था, यहाँ पर आया। देखिए इससे आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 45 ऑलरेडी है, माइनस करेंगे तो 1 इंटू 36 कितना रहेगा 36, यानी आप 9 को लिख सकते हो कितना 45 माइनस 36। तो हमने लिख लिया 9 को 45 माइनस 36। फिर उसके बाद आप देखिए 45 को क्या लिखा जा सकता है, तो हमने देखा जो 45 है वो कहाँ पर रिमाइंडर आया है, इस स्टेप में आया है। तो 45 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 45 इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड कितना था 657 माइनस यहाँ 2 इंटू 306 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं इसको 306। वैल्यू पुट कर देते हैं, 45 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 657 माइनस 200 2 इंटू 306 माइनस 36 है। 36 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 36 को आप यहाँ से लिख सकते हैं 306 जो लेफ्ट हैंड साइड में था माइनस 6 इंटू 45 को जब लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इजिकल टू किसके होगा 36 के, यानी 36 को आप लिख सकते हो 306 माइनस 6 इंटू 45। चलिए इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 657 माइनस 2 इंटू 306 माइनस है, अंदर प्लस साइन है, कितना आ जाएगा माइनस 306, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 45 हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ -2 टाइम्स 306 है और यहाँ कितना है -1 टाइम 306 है, टोटल कितने टाइम्स हुआ -3 टाइम्स 306 हो रहा। बाकी नंबर जो करते हो लिखें, 657 हमको रिक्वायर्ड है, 657 को चेंज नहीं करेंगे। अब देखते हैं 306 को हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से 306 को हम लिख सकते हैं 963 माइनस 657 लिख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 306 की जगह 3 टाइम्स था, 3 हम बाहर रखेंगे, इनटू कितना लिख सकते हैं इसको हम 963 माइनस 657 प्लस 45 को हमने पहले ही देखा है, 6 टाइम्स 45 की जगह हम क्या लिख देंगे 657 माइनस 2 इंटू 306। चलिए फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 657 माइनस प्लस माइनस होगा तो -3 इंटू 963 माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 657। अब 6 टाइम्स से ब्रैकेट को ओपन कराते हैं, 6 टाइम्स 657 माइनस 6 2 जा 12 टाइम्स 306। चलिए ध्यान से देखिए 657 यहाँ भी है, 3 टाइम्स 657 यहाँ है और 6 टाइम्स 657 यहाँ है, यानी 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10 टाइम्स 657 माइनस 3 टाइम्स क्या है 963 माइनस 12 टाइम्स 306 था। 306 को हम एक्सप्रेस करा सकते हैं किसके फॉर्म में 963 माइनस 657 के फॉर्म में। चलिए रख देते हैं वैल्यू, फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं 10 इंटू 657 10 टाइम्स 3 टाइम्स 963, 12 को अब अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस प्लस माइनस रहेगा 12 टाइम्स 963 माइनस माइनस प्लस 12 टाइम्स 657। ध्यान दीजिए यहाँ 10 टाइम्स आपका 657 है, यहाँ 12 टाइम्स आपका 657, तो 657 कितने टाइम्स हो जाएगा 22 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स 22 टाइम्स 657 हो जाएगा। -3
और -12 कितना हो जाएगा, -15 टाइम्स 693, यानी 9 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कितना, 22 इंटू 657 माइनस 15 इंटू 963। इसको हम कंपेयर करते हैं, 657x प्लस 963 इंटू -15, ये टर्म तो हमको सेम दिख रही है। x की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 22, अगर x की जगह 22 रख दें तो ये इक्वेशन दोनों सेम हो जाएंगी, यानी x इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर, 22 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form 1032m minus 408m, find the value of m। कह रहा है अगर दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं हमारे पास 408 और 1032, और उसके HCF को अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं 1032m माइनस 408m के फॉर्म में, तो m की वैल्यू बताइए। चलिए पहले हम इन दोनों नंबर्स के बीच का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। 1032 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 408 इंटू 2 प्लस 216, 2 क्वेश्चन है, 216 हमारा रिमाइंडर आएगा। 216 जीरो के इक्वल नहीं है, तो 408 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 216। अब अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कराएंगे किस किस के बीच में, 408 और 216 के बीच में। तो 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 192, सिंस रिमाइंडर 192 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 216 और 192 के बीच में हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कराएंगे। तो 216 इज इक्वल टू हो जाएगा 192 इंटू 1 इन क्वेश्चन टू 1, और रिमाइंडर कितना है हमारा 24 है। फिर रिमाइंडर 24 जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगेन हम 192 और 24 के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई कराएंगे। कितना हो जाएगा 192, तो 24 8 जब 192 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0, सिंस रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, सो डिवाइडेड 24 इज द HCF। और इसने कहा HCF को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इफ HCF को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1032m माइनस 408 इंटू 5 के फॉर्म में, तो बताइए m की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिए, 24 यहाँ रिमाइंडर था, 24 को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 24 इज इक्वल्स टू लिख सकते हो आप 216, और 192 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 192। तो अब 24 इज इक्वल्स टू हम कितना लिखेंगे, 216 माइनस 192। 216 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 216 को हम लिख सकते हैं 1032 माइनस 2 टाइम्स 408 लिख सकते हैं। यहाँ से रीअरेंज करा दिया हमने, 216 को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड लेके गए। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, पुट करा देते हैं। 216 को लिख देंगे हम 1032 माइनस 2 टाइम्स 408 माइनस 192 था, 92 को 408 माइनस 216 लिखा जा सकता है। ठीक है, 192 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 192 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 408 माइनस 216 की। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 1032 माइनस 2 टाइम 408 माइनस है, मल्टीप्लाई होगा माइनस रहेगा, 1 टाइम्स 408 माइनस माइनस प्लस 1 टाइम्स 216। अब यहाँ से 2 टाइम्स माइनस का 2 टाइम्स 408 है, यहाँ माइनस 1 टाइम 408 है, टोटल कितना हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स 408, यानी 1032 माइनस 3 टाइम्स 408 प्लस 2 टाइम्स 216। हमको 1032 और 408 की रिक्वायरमेंट है, चाहिए क्या नहीं हमको 216। 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 1032 माइनस 2 इंटू 408 रिप्रेजेंट करा दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। पुट करने पर कितना हो जाएगा 1032 माइनस 3 टाइम्स 408 प्लस 1032 माइनस 2 टाइम्स 408। देखिए यहाँ माइनस 2 टाइम्स 408 है, यहाँ माइनस 3 टाइम्स 408 है, कितना हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स 408। इसको कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कराते हैं किससे, 24 इज इक्वल्स टू 1032m माइनस 408m से। तो यहाँ m की जगह पर क्या लिखा हुआ है, m की जगह पर 2 लिखा हुआ है, हेंस m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 आर expressed it in the form of 65m plus 117n, यानी अगर 65 और 117 के HCF को हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 65m
प्लस 117n के फॉर्म में, तो हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, m एंड n की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच का HCF निकालते हैं। 117 ग्रेटर है 65 से, दोनों के बीच डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो 117 इक्वल टू कितना हो जाएगा 65, क्वेश्चन 1 होगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 52, एक्सप्रेस करते हैं। रिमाइंडर 52 जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगेन डिवाइजर 65 और रिमाइंडर 52 के बीच हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कराएंगे। तो 65 इक्वल्स टू को जब 52 के फॉर्म में एक्सप्रेस कराएंगे तो क्वेश्चन 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 13। सिंस रिमाइंडर 13 जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगेन हमको डिवाइजर 52 और रिमाइंडर 13 के बीच में क्या करना पड़ेगा, डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। 52 को जब 13 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो 13 फोर जा कितना होगा 52, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा जीरो। सिंस रिमाइंडर इस स्टेज में हमारा जीरो हो गया, तो 13 इस स्टेज में डिवाइजर 13 हमारा क्या होगा, HCF होगा। ओके, 13 को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 13 इज इक्वल टू लिख सकते हो 65 माइनस 52, यानी 65 माइनस 52 लिख सकते हो। 52 को आप क्या, तो 13 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 65 माइनस 52। 52 को हम यहाँ से लिख सकते हैं 52 इज इक्वल्स टू 117 माइनस 65। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 52 की, 65 तो अपने फॉर्म में ही है, माइनस ब्रैकेट ओपन कराते हैं तो माइनस 117 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 65, 1 टाइम्स 65 प्लस 1 टाइम्स 65, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 65 माइनस 117, यानी 2 टाइम्स 65 है, प्लस मैं माइनस 117 को माइनस 1 इंटू 117 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इससे कंपेयर कराना है। तो हमने जब कंपेयर कराया 65m प्लस 65m प्लस 117n से, तो m की जगह पर क्या है 2 है और n की जगह पर कितना है -1, हेंस m इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू -1। ओके, ये हमारे HCF के कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा किसी भी शर्ट को प्रूव कराना है कि वो नंबर इरेशनल होता है, यानी √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि 2 प्राइम नंबर मिलकर को प्राइम बन जाते हैं। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही को प्राइम बने। कोई भी कंपोजिट नंबर या कोई भी दो प्राइम नंबर या प्राइम और कंपोजिट नंबर को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम का मतलब है किन्हीं भी दो इंटीजर्स या नंबर के बीच में मैक्सिमम 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 1 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। एग्जांपल के लिए 2 तो प्राइम है बट 9 प्राइम नंबर नहीं, बट 2 और 9 में क्या कुछ कॉमन है 1 के अलावा? नहीं। 4 3 लेते हैं, 4 कंपोजिट है, 3 कैसा है हमारा प्राइम नंबर है। इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 5 और 8 के बीच में लेते हैं, 5 तो प्राइम है बट 8 क्या है कंपोजिट, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1। 8 और 9 के बीच में दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों के बीच भी अगर कुछ कॉमन लेते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा 1। यानी कोई भी दो नंबर या कोई भी दो इंटीजर्स जिनके बीच में ओनली 1 यानी केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड हो सके, बाकी उसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपका इरेशनल नंबर पे होगा, सोन अपलोड किया जाएगा। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।